सलमान खान की राधे मूवी आते ही यूट्यूबर्स और ऑडियंस दो गुटों में बट गए, जैसे ये मार्वल और डीसी की कोई पुरानी लड़ाई हो या फिर कांग्रेस और बीजेपी का कोई युद्ध हो। वैसे हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं, ऑनेस्टी के साथ रिव्यू रखना है जनाब, ऑनेस्टी के साथ रिव्यू रखना है। एक तरफ सलमान खान भाईजान के फैन एक बिलो एवरेज मूवी को ऑस्कर लेवल और अर्थ की बेस्ट मूवी बताने लगे, वहीं पे एक तरफ फिल्मी और केआरके जैसे लोग बॉडी शेमिंग पता नहीं कैसी कैसी गंध बकने लगे। भाई गलत कहना है तो कैरेक्टर को कहो, क्यों तुम एक एक्टर के बारे में उल्टा सीधा बक रहे हो? क्या तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है उससे? तो निकाल लो भाई। आगे हम लोग बात करें कि हम लोग ऐसी मूवीज को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। यही कुछ मूवीज होती हैं जो आगे चल करके हमारी इंडियन सिनेमा किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिसाइड करती है, क्योंकि अगर ऐसी मूवीज को सपोर्ट मिलता है तो फिर हमारी इंडियन सिनेमा धीरे धीरे अनमिच्योर होने लगती है। जब ऑस्कर्स आते हैं तो हम ही लोग मुंह में गुटखा भर के पान भर के बोलते हैं कि यार इंडियन मूवीज ऑस्कर में क्यों नहीं नॉमिनेट होती, क्यों नहीं सेलेक्ट होती, क्यों नहीं जीतती हैं। जब इस टाइप के कंटेंट को बढ़ावा मिलेगा तो ऐसा ही कंटेंट आगे बनता रहेगा और टाशकन जैसी मास्टरपीस मूवी थिएटर में लग के निकल भी जाएगी और आप उसका नाम भी नहीं सुन पाएंगे तो ऑस्कर नहीं घास ही मिलेगी जनाब, फिल्म फेयर जैसे फेक अवार्ड्स ही नाम पर चिपका दिए जाएंगे। तो इसलिए सच्चाई बोलना भी बहुत जरूरी हो जाता है और ऑडियंस को समझाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए बकवास चीज का क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। आगे हम लोग रिव्यू की बात करते हैं। तो इस मूवी का जो प्लॉट है वही पुराना घिसा पिटा हुआ प्लॉट। एक था हीरो, एक थी हीरोइन और एक था विलन। हीरो को मिल जाती है हीरोइन और लास्ट में हीरो हमारे विलन की छक्के छुड़ा देता है। बस हमारा यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम राधे है, मतलब कि हमारे भाई जान, जिनको एक स्पेशल ऑपरेशन मिला हुआ है पुलिस की तरफ से, क्योंकि और कोई ऑफिसर ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मुंबई के इन गैंगस्टर्स को खत्म कर सके। तो यहाँ पे हमारे राधे भाई रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को जड़ से साफ करने में निकल जाते हैं। अब वो इस काम में कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो तो आपको इस मूवी में देखकर पता चलेगा। अगर हम लोग दिशा पटानी की बात करें तो उनका काम भी यहाँ पे यही है, बस मूवी को ग्लैमराइज करना और थोड़े से ठुमके और थोड़े से डांस स्टेप दिखा देना। वैसे जैकलीन फर्नांडिस वो भी उनसे थोड़ा सा चोरी कर ले गई। आगे हम लोग बात करें, ये मूवी लगभग 2 घंटे 30 मिनट की है, बट स्टिल मैं इस मूवी को एक शॉर्ट फिल्म बोलूंगा। जब आपकी मूवी में 40 मिनट से ज्यादा गाने, 40 मिनट से ज्यादा बिना सर और पैर का इनलॉजिकल एक्शन और 40 मिनट की स्टोरी हो तो क्यों ना जनाब हम लोग इसको शॉर्ट फिल्म ही कह दे। फीचर लेंथ फिल्म बोलने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, आप लोग एक सवाल का आंसर मेरे को जरूर दीजिएगा, हम लोग सिनेमा क्यों बनाते हैं? हमको कुछ डिफरेंट दिखाना होता है, हमको कुछ डिफरेंट बताना होता है, हमको एक नई स्टोरी दुनिया के सामने लानी होती है। बट जब वही कहानी चलती आ रही थी और चलती आएगी तो नयानेस कैसे आएगा? जब पोस्टर से लेके स्टोरी से लेके सॉन्ग तक को कॉपी करके चिपका दिया जाएगा तो न्यूनेस और क्रिएटिविटी कहां से पैदा होगी? आप मेरे को बताइए। जब रीमेक के रीमेक्स करने हैं, जब हर चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो हम लोग किस ओर में बढ़ रहे हैं? आपको थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। बॉलीवुड किस अंधेरे कुएं की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे हम लोग बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तो सलमान खान नो डाउट हमारे इंडिया के ही नहीं बल्कि अर्थ के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं, बिकॉज हर एक सिचुएशन में एक ही तरीके के इमोशंस देना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। सच में एक ही तरीके के इमोशंस को कंट्रोल करना भी टैलेंट ही है जनाब। जब रणदीप हुड्डा जैसे कैरेक्टर को भी बर्बाद कर दिया जाए और उनकी एक्टिंग देखकर फीकी लगने लगे तब समझ जाइए कि आप एक मास्टरपीस के दर्शन कर रहे हैं। और वहीं पे दिशा पटानी अपने मुंह की जगह अपने ठुमकों से एक्टिंग दिखाने लगे तो आप समझ लीजिए ये तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। वहीं पे यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आता है मिज़ॉन सीन। जो भी फ्रेम में एलिमेंट हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है, वो ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं। जब फिल्म को बना ही ऐसे दिया जाता है कि बस सलमान खान
इंसान को ले आओ और फ्रेम में जो भी चीजें ब्यूटीफुल लगे उनको रखो, भले ही उसका नरेटिव, स्टोरी और कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट से कोई भी दूर दूर का लेना देना हो या ना हो, हमें बस फ्रेम को ब्यूटीफुल दिखाना है। मिज़ोन सीन गया भाड़ में। मूवी में मोस्टली मूवमेंट इमेजेस का यूज हुआ है, मोस्टली डायनेमिक एडिटिंग का सहारा लिया गया है, कंटिन्यूटी के रूल्स को भी फॉलो किया गया है। वहीं पे हम लोग अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो जो ब्लॉगिंग थी, जो शॉट्स थे, जो लाइटिंग थी और जो सिनेमेटोग्राफी थी वो सच में अच्छी थी, बट कुछ भी क्रिएटिव नहीं था। हालांकि मैं बात करूं वीएफएक्स वगैरह की, तो वो भी इंडियन मूवी के हिसाब से अच्छा था, और मूवीज में तो इनसे भी घटिया यूज होता है। तो इस मूवी में जिस लेवल का यूज किया गया है वो अच्छा था। आगे अगर हम लोग बीजीएम की बात करें तो इस मूवी का बीजीएम और जो सॉन्ग्स थे वो एवरेज थे, उनके बारे में ज्यादा क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं, क्योंकि वो ठीक था। अगर वहीं पे हम लोग डायरेक्शन पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो बिलो वर्स्ट था। पहली बात तो मूवी ही चेपी हुई थी, साथ ही साथ जब उसका स्क्रीन प्ले फिर से लिखा गया तो वो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हम लोग देखने से पहले ही समझ जाते हैं कि अब क्या होगा। और जब स्क्रीन प्ले में आधे से ज्यादा टाइम सॉन्ग्स और एक्शन सीन ले ले तो फिर वो स्क्रीन प्ले किस नाम का रह जाता है वो आप ही जाने। तो इसीलिए इस मूवी का डायरेक्शन काफी वीक था। एंड फाइनली बात कर ले मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मेरी फाइनल ओपिनियन तो यही है कि इस टाइप के सिनेमा को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं। फाइनली बात कर ले मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है इस मूवी के लिए 1.5 आउट ऑफ 5 की। एक ही तरीके की मूवी क्यों बनानी हर बार, इसका जवाब मेरे को चाहिए, और उस मूवी में भी हर एक चीज कॉपी हो। व्हाट इज दिस?